दोस्तों, योजना दर्पण सीरीज में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम शिक्षा के क्षेत्र की सुविधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में गवर्नमेंट ने कौन कौन सी योजनाएं लाई है ताकि हर गरीब वर्ग का बच्चा जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्कीम है निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या किया जाएगा, तो गणवेश प्रदाय किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो किसे दिया जाएगा, तो पहली से लेके 8वीं तक के बच्चों को। ठीक है, अगर बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का है तो उसे 2 सेट दिया जाएगा, और अगर विद्यार्थी मदरसा में पढ़ाई कर रहा है तो उसे 1 सेट गणवेश दिया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको की पॉइंट्स पढ़ा दिए, की पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब देखिए, समझिए क्या है। तो विभाग कौन से विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया है, तो स्कूल शिक्षा विभाग। क्रियान्वयन कौन कर रहा है, तो क्रियान्वयन कर रहा है स्कूल शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा। इंपॉर्टेंट इज दैट कि विद्यार्थियों को पढ़ाई हेतु निःशुल्क गणवेश दिया जा रहा है। बच्चे कौन से हैं, तो विद्यार्थी हैं 1 से 8वीं तक के विद्यार्थी हैं। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो 2 सेट मिलेगा, और अगर वो पंजीकृत मदरसों में पढ़ रहे हैं तो 1 सेट गणवेश मिलेगा। याद रखना, फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स। अगला स्कीम निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना। यहां से सवाल सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो ध्यान में रखना कि सरस्वती साइकिल योजना, नाम से ही समझ में आ रहा है। सरस्वती से ये समझिए कि ये गर्ल्स को दिया जाएगा, क्योंकि गर्ल्स जो है 8वीं कक्षा के बाद, चूंकि स्कूल दूर है या फिर घर में बहुत सारा काम है जिसकी वजह से वो अपनी स्कूली शिक्षा को कंटिन्यू नहीं करती है, तो बालिकाओं को स्कूल कंटिन्यू कराने के उम्मीद से, इसी उद्देश्य से इस सरस्वती साइकिल योजना को लाया गया है, ताकि बालिकाओं को साइकिल दिया जा सके और साइकिल के माध्यम से वो स्कूल जा सके। तो देखिए क्या है इसका मेन उद्देश्य, बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना। कक्षा 9 की छात्रा को निःशुल्क साइकिल दिया जाएगा। देखो 8वीं तक की शिक्षा तो वो वैसे भी ले रही है, ठीक है, पेरेंट्स स्कूल में छोड़ के चले जाते हैं, लेने आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की बड़ी होती है तो बहुत सारी चीजें होती है, परिवार को लगता है घर का काम करेगी, या फिर उसका बाल विवाह करा दिया जाता है, या तो आगे की पढ़ाई उसके लिए जरूरी नहीं है, तो बहुत सारे कारणों से उसकी पढ़ाई को रोक दिया जाता है। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कक्षा 9 की बालिकाओं को साइकिल प्रदान किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा निःशुल्क। अब ये जो गर्ल्स हैं जो कक्षा 9 में हैं, वो कौन से स्कूल की होंगी, तो या तो वो गवर्नमेंट स्कूल की होगी, या तो वो अनुदान प्राप्त विद्यालय की होंगी, अशासकीय विद्यालय की, या तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में पढ़ाई कर रही होगी। गर्ल्स कौन से कैटेगरी की होनी चाहिए, तो गर्ल्स SC ST और BPL कैटेगरी की होनी चाहिए। BPL गरीबी रेखा से नीचे आने वाली बालिका, ST और SC बालिका। इन विद्यार्थियों को, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है, इन्हें निःशुल्क साइकिल प्रदान किया जाएगा। अगला है छात्र दुर्घटना बीमा। छात्र दुर्घटना बीमा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर छात्र के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो बीमा स्वरूप उसे कुछ राशि दी जाएगी। खास बात यह है कि इस पर्टिकुलर योजना के लिए किसी भी छात्र को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अगर अच्छा, ये छात्र कहाँ होगा, तो ये छात्र प्राथमिक में हो सकता है, माध्यमिक में हो सकता है, उच्चतर में हो सकता है, कॉलेज का स्टूडेंट भी हो सकता है। मतलब कि कक्षा 1 से लेकर, पहली से लेकर पूरे कॉलेज तक की ये फैसिलिटी है कि कोई भी बच्चा जो है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या देगी, बीमा देगी। ठीक है, तो देखो क्या है फैसिलिटी, कि अगर किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है या पूर्ण अपंगता की स्थिति होती है तो उसे 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। क्षतिपूर्ति आंशिक अपंगता पर 50,000 की राशि दी जाएगी। अगर स्ट्रेटेजिक उपचार किया गया है, मतलब कि कोई ऑपरेशन हुआ है, सीजेरियन कुछ हुआ है, तो 25,000 की अधिकतम राशि दी जाएगी। ये इससे कम भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 25,000 होगी। तो राशि कैसा है, ऑपरेशन होगा तो 25, आंशिक अपंगता पर 50, और परमानेंट हैंडीकैप हो गए, परमानेंट अपंगता है या फिर मृत्यु हो गई तो 1 लाख रुपए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए।
समझ में आ गया? तो गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थियों को छात्र बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, ये छात्र आपने देख लिया है 25,000, 50,000 और 1 लाख की राशि ले सकते हैं। कैसे कैसे किन कंडीशंस पे ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने कंडीशंस आपको बता दिए हैं। अगला स्कीम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ये वास्तव में मध्याह्न भोजन योजना है, जिसे पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। पोषण समझ में आ रहा है कि बच्चों को क्या देना है, पोषण देना है। पोषण कैसे कि दोपहर का भोजन जो है उनके स्कूल में ही प्रोवाइड कर दिया जाए। इससे क्या होगा, तो बच्चों में वो जो भोजन करने की जो लालसा है कि नहीं हमें स्कूल में खाना मिलेगा, टेस्टी खाना मिलेगा, तो क्या हो सकता है, इससे बच्चे स्कूल आ सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, इसमें क्या है, ये कहाँ कहाँ पात्र है, तो गवर्नमेंट स्कूल में, अशासकीय अनुदान प्राप्त स्कूल में, स्थानीय निकायों में 1ली से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों को पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। कहाँ कहाँ होगा, तो बाल वाटिका में होगा। देखिए चयनित शाला कौन सी है, बाल वाटिका है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला। इसका मतलब ये है कि जो छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे को जो गवर्नमेंट स्कूल में है, जो अनुदान प्राप्त स्कूल में है और जो नगरीय निकाय है वहां पर, इन सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। ठीक है, पौष्टिक आहार दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, पौष्टिक आहार दिया जाएगा। अभी तक हितग्राहियों की जनसंख्या कितनी हो चुकी है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार हितग्राहियों की संख्या कितनी हो चुकी है, तो 28,36,676 हो चुकी है। आगे बात करते हैं, अगली स्कीम है मुख्यमंत्री अमृत योजना। जैसे कि प्रधानमंत्री ने अभी पौष्टिक आहार वाली जो योजना लाई थी, उसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री अमृत योजना लाई गई है। इस अमृत योजना में खाना तो देंगे ही, अमृत मतलब दूध भी देंगे, भोजन तो देंगे ही, स्कूल में मध्याह्न भोजन की फैसिलिटी तो है ही, लेकिन इसके साथ और क्या दिया जाएगा, तो दूध भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं, ये केवल और केवल, देखो इसका मेन उद्देश्य है विद्यार्थियों को कुपोषण से बचाना, और कुपोषण से बचाने के लिए ये दो जिलों में संचालित किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बस्तर एंड कबीरधाम। बस्तर एंड कबीरधाम ये योजना केवल और केवल बस्तर एवं कबीरधाम में चल रही है। 1ली से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, 1ली से लेके 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन तो दिया ही जाएगा। जो 1ली से लेके 5वीं तक के बच्चे हैं उन्हें 100 मिलीलीटर दूध, ठीक है, शुद्ध सोया दूध दिया जाएगा, और 6वीं से लेके 8वीं तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर सुगंधित सोया दूध दिया जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अमृत योजना कहाँ अप्लाई है, कहाँ एप्लीकेबल है, तो बस्तर एंड कबीरधाम में। बच्चे कौन से हैं, तो 1ली से लेके 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं। 1ली से 5वीं तक को खाना सभी को मिलेगा, भोजन सभी को दिया जाएगा। ठीक है, 1ली से 5वीं तक के बच्चों को 100 मिलीलीटर दूध भी दिया जाएगा, और 6वीं से लेके 8वीं तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर का दूध दिया जाएगा। ठीक है, अगला कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कन्याओं को साक्षर करने के लिए कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, बोला गया है कि कक्षा 6वीं में पहली बार प्रवेशित एससी या एसटी की बालिकाओं को 500 रुपए प्रति वर्ष की राशि दी जाएगी। प्रति वर्ष ब्रैकेट में लिखा है 10 माह हेतु, 10 माह इसलिए क्योंकि 2 महीने तो स्कूल की छुट्टी होती है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में एसटी और एससी की ऐसी कन्या जो कि 6वीं में पहली बार गई है, उसे 500 रुपए प्रति वर्ष स्टाइपेंड दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। महतारी दुलार नाम से समझो कि जिनके महतारी नहीं है उनको दुलार करना है, उनकी परवरिश करना है। समझ में आ गया? जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको दुलार देना है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। तो देखिए क्या हुआ, पात्रता कौन है, ऐसे बच्चे जिनके परिवार से माता पिता या दोनों की मृत्यु हो गई कोविड-19 की वजह से। ठीक है, ऐसे परिवार जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। क्राइटेरिया देखो, ऐसा परिवार, ऐसी स्टूडेंट जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी हो,
उसके परिवार में कमाने वाला कोई वयस्क सदस्य नहीं है, जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने हेतु आयु संबंधी सभी पात्रता रखता हो। मतलब कि ऐसा भी नहीं कि वो 45 वर्ष की आयु का है और उसे महतारी दुलार योजना का लाभ दिया जा सके। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कोई भी विद्यार्थी है ना, एज के हिसाब से जिस पर्टिकुलर स्कूल या कॉलेज में उसे पढ़ना है वैसी एज होनी चाहिए, है ना। सरकार लाभ देने के लिए रेडी है। वो कह रही है कि कोविड-19 में अगर किसी बच्चे के माता या पिता या दोनों की मृत्यु हो गई या कमाने वाले वयस्क की मृत्यु हो गई, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर पहली से लेके 8वीं तक का बच्चा है तो हम उसे 500 रुपए हर महीना देंगे। ठीक है। 9वीं से लेके 12वीं तक का बच्चा है तो हम उसे 1000 रुपए हर महीना देंगे। 10 माह तक देंगे, 2 महीना नहीं देंगे, 2 महीना स्कूल नहीं लगता। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम इज राज्य छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कीम। इसमें कुछ नहीं है। प्री मैट्रिक स्कीम में क्या है, तो जो भी SC ST या OBC का छात्र होगा, ठीक है, जिसके पालक, जिसके पेरेंट्स आयकर की सीमा में नहीं आते, जो टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है, जिनके पास 10 एकड़ से कम की जमीन है, उसे सरकार जो है क्या देगी, छात्रवृत्ति देगी। वैसे ही 11वीं 12वीं के बच्चे ओबीसी के छात्र अगर हैं तो उसके अभिभावक नॉन क्रीमी लेयर में आने चाहिए। ठीक है, 1 लाख से अधिक उनकी कमाई नहीं होनी चाहिए, तो उनको सरकार क्या देगी, छात्रवृत्ति देगी। अगला स्कीम है मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना। देखो, घर से दूर पढ़ने वाले मेधावी छात्र, मेधावी मतलब जो अच्छे टैलेंटेड हैं, जो मेरिट लिस्ट में आते हैं, ठीक है, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। ऐसे छात्र जो कि गवर्नमेंट हॉस्टल, सरकारी छात्रावास की सुविधा नहीं ले पाते, उनको आर्थिक सहायता देगी गवर्नमेंट। संभाग स्तर पर अपने निजी खर्च से छात्रों को रहने के लिए व्यवस्था कराएगी। ठीक है, बजट में इस बार 2026-27 के बजट में इसके लिए 10 करोड़ का प्रारंभिक प्रावधान दिया गया है। तो ये स्कीम बिल्कुल नया है, आप देख रहे हैं, है ना। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना, शिक्षा में सहायता देने के लिए ये स्कीम लाया गया है। ऐसे बच्चे जो बाहर रहकर पढ़ना चाहते हैं, उनको आर्थिक सहायता देगी गवर्नमेंट, उनके रहने की फैसिलिटी के लिए। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट स्कीम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्कीम, CGS योजना। एस, CGS योजना। एस का मतलब क्या होता है, तो असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, असिस्टेंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आपको पता है, SSC, रेलवे, UPSC, CGPSC, CG व्यापम, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट बच्चों को आर्थिक सहायता देगी। देखिए, युवाओं को बैंकिंग, रेलवे, SSC व्यापम जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग और सहायता प्रदान करेगी। मुफ्त कोचिंग प्रोवाइड करेगी, मतलब कि सारा जो फीस है वो गवर्नमेंट पे करेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम दिलाना होगा। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप जो भी नंबर ऑफ सीट है उसमें अगर आप आ जाते हैं, मेरिट में आते हैं, तो फिर गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी। इसका पहले नाम था राजीव युवा उत्थान योजना, जो कि अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, CGS योजना कर दिया गया है। कुछ क्राइटेरिया है कि वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, 20 से 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए, कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, लाभ केवल एक बार मिलेगा, SC ST और OBC का होना चाहिए। ठीक है, OBC में भी क्रीमी लेयर का नहीं होना चाहिए और SC ST में आय की सीमा का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर है? इसके अलावा इस बार बजट में सरकार ने उड़ान, शिखर और मंजिल के लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये उड़ान, शिखर और मंजिल क्या है? उड़ान का मतलब ये है कि वो बच्चे जो नीट, JEE और क्लेट की तैयारी कर रहे हैं। शिखर मतलब वो जो CGPSC और UPSC की तैयारी कर रहे हैं।
मंजिल वो जो बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि शिखर, शिखर ऐसे याद रखना, शिखर जो सबसे बड़ा पद होता है, जो सबसे शिखर में होता है, वो कौन सा होता है? तो आईएएस का होता है। तो ऐसे याद रखना, यूपीएससी और सीजीपीएससी के लिए जो टर्म यूज किया गया है दैट इज शिखर। मंजिल, मंजिल किसके लिए? बैंकिंग, एसएससी और रेलवे के लिए। देखो, आप लोग कहीं जाते हो, किसी डेस्टिनेशन में जाते हो तो कैसे जाते हो? रेल से जाते हो, ट्रेन से जाते हो? तो ऐसे याद रखना, रेलवे, एसएससी एंड बैंकिंग ये सभी के सिलेबस सेम होते हैं। तो इसको कहाँ रखा गया है? मंजिल में। और उड़ान, उड़ान दैट इज नीट, जेईई एंड क्लेट। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना बहुत ही अच्छा स्कीम है, मैं खुद सराहना देना चाहूंगी इसके लिए। देखिए, पंजीकृत निर्माण मजदूरों के बच्चों को मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाएगी। जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं हमारे यहाँ, उनके बच्चों को मुफ्त आवासीय शिक्षा देने के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना लाई गई है। इस योजना में बच्चों को जिले के अच्छे आवासीय स्कूलों में कक्षा 6वीं से लेके 12वीं तक पढ़ने का अवसर मिलेगा। मतलब कि अब मजदूर का बच्चा भी पढ़ाई करेगा। अगर उसके घर से वो दूर है तो वहाँ आवासीय फैसिलिटी भी दी जाएगी, हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाएगी। योजना के तहत प्रवेश शुल्क, एडमिशन फीस, स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, किताब कॉपी, हॉस्टल फीस, रहने खाने की व्यवस्था, इस सब का खर्च सरकार उठाएगी। इसका लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने कक्षा 5वीं पास कर ली है और उनके माता पिता मजदूर हैं या श्रमिक हैं। तो ऐसे ऐसे श्रमिक परिवार के बच्चे जिन्होंने 5वीं की कक्षा पास कर ली है, उसके बाद उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उनके बच्चे 6वीं से लेके 12वीं तक पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है। आप जाइए, अप्लाई कीजिए और अपने बच्चों को फ्री में आवासीय विद्यालय में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अवर नेक्स्ट स्कीम इज मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना। बहुत ही अच्छी स्कीम है, मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना। नाम में ही है मेधावी शिक्षा। अगर कोई बच्चा मेधावी छात्र है, मतलब मेरिट में आ रहा है, टॉप 10 में आ रहा है किसी भी बोर्ड में, तो सीजी स्टेट बोर्ड में, ठीक है, अगर वो सीजी स्टेट बोर्ड में अगर वो मेरिट में आ रहा है तो गवर्नमेंट उसे क्या देगी? प्रोत्साहन देगी, कुछ पैसे देगी और स्कूटी देगी। क्या देगी? स्कूटी देगी। देखो, 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले पात्र विद्यार्थियों को 5,000 से लेके 12,500 तक की शैक्षणिक सहायता दी जाएगी। अगर 75% आपका 12th में अगर आपका परसेंटेज आया है तो बोला जा रहा है कि 5,000 से लेके 12,500 तक की राशि सहायता आपको दी जाएगी। अगर सीजी बोर्ड में 10वीं या 12वीं की परीक्षा में टॉप 10 में आ गए, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, सीजी बोर्ड में 10th या 12th में टॉप 10 में आ गए, तो विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि और स्कूटी दिया जाएगा, 2 पहिया वाहन। ठीक है, 2 पहिया वाहन दिया जाएगा। तो ध्यान में रखना, 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि तथा 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए अतिरिक्त 1,00,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मतलब 2,00,000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन 2,00,000 रुपए डायरेक्ट कैश नहीं मिलेगा क्योंकि स्कूटी खरीदने के लिए दिया जा रहा है। 2 पहिया मतलब अगर मेल है तो वो कुछ और बाइक वगैरह खरीद सकता है, गर्ल्स होगी तो वो स्कूटी ही लेगी। ठीक है, पात्र विद्यार्थियों के लिए। और उसके बाद क्या है? तो इस आगामी शिक्षा के लिए प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस, हॉस्टल शुल्क, भोजन, सबकी व्यय की प्रतिपूर्ति गवर्नमेंट करने के लिए तैयार है। विदेश में अध्ययन करने वाले पात्र विद्यार्थियों को, अगर कोई बच्चा विदेश में अध्ययन करने जा रहा है जो कि मेरिट आया है हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको 50 लाख तक की सहायता दी जाएगी। ये तक की सहायता है, ठीक है, मैक्सिमम ये 50 लाख हो सकता है, लेकिन कम कम कितना भी हो सकता है। 50 लाख तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही उसका वीजा, उसकी यात्रा भत्ता और जो भी उसके खर्चे हैं वो सब कौन देगी? तो गवर्नमेंट देगी। कौन देगी? तो गवर्नमेंट देगी। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का जो सीजी बजट आया था 2025-26 का, ठीक है, अभी 2026-27 का बजट आया है, तो उसका थीम क्या था? प्रीवियस ईयर 2025-26 में सीजी बजट का थीम था गति। क्या था? गति। इस बार है संकल्प। ठीक है, तो गति स्टैंड्स फॉर गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री। ठीक है,
तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन तैयार किया है और 50 करोड़ का प्रावधान किया है। ठीक है, 25-26 के बजट में किया था। कितना किया था? 50 करोड़ का प्रावधान किया था। तो ये कुछ फैसिलिटी गवर्नमेंट जो है शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे खर्च किए कर रही है वो, ठीक है, हमारे यहाँ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अभी कुछ प्रस्तावित है कॉलेजेस हैं, प्रस्तावित कॉलेजेस हैं। अभी के सीजी बजट 2026-27 में ये आपको देखने को मिलेंगे कि राज्य में 5 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कुनकुरी इन जशपुर, मनेन्द्रगढ़ इन मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एंड दंतेवाड़ा में। वहीं पर 5 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। मनेन्द्रगढ़, कोरबा, कांकेर, सरिया एंड महासमुंद। मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा और मनेन्द्रगढ़ में नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा। फिजियोथेरेपी कॉलेज राजनांदगांव, उन्नत कार्डियक इंस्टीट्यूट रायपुर, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बिलासपुर और राज्य का पहला होम्योपैथी कॉलेज रायपुर। याद रखना होम्योपैथी कहाँ है? तो रायपुर। बिलासपुर में कैंसर, ठीक है, रायपुर में कार्डियक इंस्टीट्यूट, क्लियर है, राजनांदगांव में फिजियोथेरेपी। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ये है शिक्षा के क्षेत्र की सुविधाएं जो हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है या करना चाहती है। तो ध्यान रखना, सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। आप कोई सा भी एग्जाम दिला रहे हो, CGPSC, SC, SSB, कोई सा भी एग्जाम दिला रहे हो, यहाँ के स्कीम से सवाल पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।